आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी के 66वें परिनिर्वाण दिवस पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बहुजन समाज में जन्मे महात्मा ज्योति फुले जी को मैं नमन करता हूं। महाराजा छत्रपति साहू जी को मैं नमन करता हूं और डीएसपी बामसेव, DS4 और देश के बहुजन समाज के अलग जगाने वाले मानवर कांशीराम जी को मैं नमन करता हूं। और उत्तर प्रदेश से 4 बार मुख्यमंत्री रही, लोकसभा राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व किया। मैं उनके उज्जवल भविष्य दीर्घायु की कामना करते हुए और वो खाली उत्तर प्रदेश की CM ना बने, अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, अगर पूरे देश दलित, पछड़ित लोग, शोषित लोगों का अगर भला हो सकता है तो वो उनके प्रधानमंत्री होने से उनको मैं यहीं से चरण छू के नमस्कार करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश इकाई के महासचिव राम प्रकाश राजौरिया जी, हमारे जोन इंचार्ज डॉक्टर कौशल साहब, हमारे जोन इंचार्ज अमृतलाल जाटव जी, हमारे जोन इंचार्ज डॉक्टर रमेश कुशवाहा जी, हमारे मुरैना जिला इकाई के अध्यक्ष भाई दीपेंद्र बौद्ध जी और हमारे जिला जोन इंचार्ज डॉक्टर प्रेम साक्की जी और सुनावली से विक्रांत सिंह गुर्जर जी और हमारे साथ ही मेरे साथ नगर पालिका में पार्षद रहे जिला सचिव विजय सोलंकी जी, दूसरे हमारे साथी। कई वक्ताओं को सुना, बड़े गौर से सुन रहा था मैं, सब ने अपने अपने विचार रखे। ये बात तय है, निश्चित है कि बाबा साहब ने अगर संविधान नहीं लिखा होता और संविधान में दलित, पिछड़ित, शोषित लोगों के अधिकार की बात ना की गई होती तो निश्चित तौर पे जिस आजादी से हम यहाँ बात कर रहे हैं ये हमें नसीब नहीं। और हम उनका धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसे अभी हमारे किसी साथी ने कहा, शायद विजय भाई ने कहा कि शिक्षित होना, संगठित होना और संघर्ष करना, ये बिल्कुल सही बात है। किसी जाति का, किसी समुदाय का, किसी शहर का, किसी गांव का अगर विकास हो सकता है, सही विकास अगर मायने में हो सकता है तो वो शिक्षित होने से हो सकता है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, इंग्लिश में कहा जाता है कि एजुकेशन से बड़ा हथियार नहीं। बंदूक से, गोली से एक आदमी मर सकता है और एक कलम से कितने लोगों को लावारिस किया जा सकता है अगर मजिस्ट्रेट के हाथ में, तो कितने लोगों को निर्दोष कर देता है और कितने लोगों को दोषी करके जेल में फांसी पे चढ़ा देता है। ये कलम की ताकत होती है। दूसरी ताकत निश्चित तौर पर बाबा साहब ने कहा वो राजनीति की ताकत होती है। अगर शिक्षित नहीं हो तो राजनीति की ताकत को लेना सीखो, चाहे वो सरपंच के रूप में हो या पार्षद के रूप में हो या MLA के रूप में हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में हो, जहां जिस जगह मिले अपनी ताकत को, अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये 2 चीज ऐसी है जो आपको विकसित और समाज में लड़ने लायक और संघर्ष करने लायक बनाती है। मैंने अपने पिताजी से कई चीजें सीखी। एक वाक्य आपको पता नहीं होगा, जब संविधान बन रहा था, राजे रजवाड़ों का राज था और संविधान बना तो इन राजे रजवाड़ों ने और सब प्रांत और शिक्षित लोगों ने ये शर्त रखी
कि दलित समुदाय को वोट का अधिकार नहीं दिया जाए। इसकी लड़ाई बाबा साहब ने और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोनों ने मिलकर लड़ी कि ये अधिकार तो दलित और पिछड़ों को मिलकर रहेगा। अगर राजे रजवाड़े ही पेट से पैदा होते हैं, अगर वोट से भी पैदा होने लगे तो फिर संविधान का मतलब क्या है? ये ताकत बाबा साहब ने जो वोट की दी है, इसको पहचानिए। ये एक थप्पा, एक बटन, एक प्रतिनिधि पैदा करता है। और आज के लोकतंत्र में निर्वाचित आयोग की जो इज्जत और जो वैल्यू होती है वो दूसरे की नहीं होती। आप अध्यक्ष रहे हैं नगर पालिका के, आपको पता है, पार्षद रहे, ये तमाम चीजें हैं। आज राजनीति की बातों का विशेष वो नहीं है। आज निश्चित तौर पर जो संविधान को मानता है उसको बाबा साहब को जरूर मानेगा और वो किसी भी वर्ग का उसे जय भीम कहना ही पड़ेगा। कल मैं एक शादी में गया था, जब से मैंने बसपा ज्वाइन करी है मेरी आदत में आ गया है, मुझसे कोई राम राम करता है मैं जय भीम कह देता हूँ। राजौरिया जी, आपके ही लोगों की शादी थी तो एक लोगों ने कहा अरे जय भीम क्यों? मैंने कि संविधान को मानते हो? बोले मानते। तो मैं संविधान किसने लिखा? कि बाबा साहब ने। मैंने कि जय भीम किसी पार्टी का मौलिक अधिकार नहीं है। जय भीम भीमराव अंबेडकर डॉक्टर साहब के नाम से बनाया, जो संविधान को मानेगा वो जय भीम बोलेगा, उसको गुरेज नहीं होना चाहिए। इस बात पर मेरी 20 मिनट बहस हुई। वो सारे लोग मैंने चित्त कर दिए, मुझसे कोई चीज नहीं। आपने देखा हो यूट्यूब, सॉरी मेरे फेसबुक अकाउंट पर जाना, मैं जब कांग्रेस में था अपना कोई वीडियो जारी करता था तो मैं जय कांग्रेस के साथ जय भीम जरूर निकलती थी मेरे मुंह से, आप लोग देखते, क्योंकि मैं संविधान को मानता हूँ। मेरे बाप दादा कम्युनिस्ट थे, मेरे पिताजी सोशलिस्ट रहे, मेरे पिताजी कांग्रेस रहे। समाजवाद की जो 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 ब्लड में मेरे में है वो जय भीम बोलेगा। और हमारा परिवार हमेशा से दलित लोगों का, पिछड़े लोगों का हिमायती रहा है। इस बात के गवाह हमारे अमृतलाल टैगोर जी हैं। इनको अध्यक्ष बनाने में हमारे पिताजी की बहुत बड़ी भूमिका रही, जबकि ये दूसरी पार्टी से थे, हमने इनको बनाया। हमारे पार्टी के लोग भी थे, हमने नहीं। तो हम तो उस भावना से काम करते आए। मेरे दरवाजे सभी वर्गों के लिए खुले रहते हैं, मैं कभी भेदभाव नहीं करता। जो आता है, मैंने अपने पिताजी से कई चीजें सीखी। उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि जिस समय जिस लायक हो आप, और आपके दरवाजे पे कोई व्यक्ति आता है, आप अगर मदद करने लायक हो तो निश्चित मदद करना समय द्वारा लौट के नहीं आता, और आप कर जाओ, जो काम कर जाओगे वो याद किया जाएगा। आज हम पद पे आ जाए, हमारी भौहें चढ़ जाए, कंधे ऐसे हो जाए, आज हमारा समय किसी गरीब की मदद करने का, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का हम राशन कार्ड बनवा सकते हैं, हम किसी को और दूसरी मदद कर सकते हैं, तो हमारा जा क्या रहा है? हमारा जा क्या रहा है? हम आपके वोट की ताकत से बने। हमारा धर्म है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और सरकार का जो पैसा है वो आपका, हमारा पैसा तो है ही। तो टैक्स हम जब देते हैं, जब कलेक्टर एसपी की तनख्वाह होती है तब तनख्वाह मिलती है। अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो इनकी तनख्वाह नहीं निकलेगी। ये सारे नौकर हैं, पब्लिक सर्वेंट है, जनता के नौकर होते हैं। इनसे लड़ना मुझे आता है और इनसे टुकड़ा करना भी आता है। और जो हमारे टैक्स पे, हमारे धर्मों कर्म पे तनख्वाह पा रहा है तो वो हमारा नौकर होता है। इसलिए ऐसे लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है। और निश्चित तौर पे आज मैं ज्यादा बने, अभी एक हमारे सज्जन थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमें जो पंचायत चुनाव, नगर निगम के चुनाव आ रहे, इसमें हिस्सेदारी होना चाहिए। मैं तो पार्टी जिलाध्यक्ष जी से, महामंत्री जी से, जौन प्रभारियों से कहूंगा कि निश्चित तौर पे हर पंचायत में, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में देखा, मैं पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में गया, पार्टी की तरफ से समर्थित प्रत्याशी होता था। ऐसा कोई सिस्टम बनाए जिसको हमारे बहन जी के वोट की, बाबा साहब के आदर्शों को मानने की बात होगी, उस वोट को उसको लेना है। दूसरी जातियों के लोगों को उनसे कहो कि हमसे समर्थन लो, हम समर्थन देते, हमारे वोट से आप सरपंच बनो, और हमारे जहां लोग हैं उनको आप सपोर्ट करिए। ऐसा कुछ सिस्टम बनाए जिससे अपने वोट का एक सही उपयोग भी हो सके, मूल्यांकन भी हो सके। ऐसा करेंगे तो मैं निश्चित तौर पर, देखो नगर निगम, नगर पालिका में तो सिंबल मिलता है,
पंजा मिलता है, हाथी मिलता है, फूल मिलता है और साइकिल मिलती है। ग्राम पंचायतों में सिंबल नहीं मिलते पार्टी की तरफ से। यूपी में मैंने देखा पार्टी की तरफ से समर्थित प्रत्याशी होते हैं, उनके लिए पार्टी के जिम्मेदार लोग प्रचार करने जाते हैं और उन लोगों को लाभ भी मिलता है, वो निर्वाचित हो गया है। ऐसा कुछ आप लोग प्लान करें जिससे कि अपन को इन संस्थाओं में घुसने का मौका मिले। इन्हीं बातों के साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बोलने को तो बहुत कुछ है। आदरणीय ने अभी कहा था फौजी भाई ने कि अगर बाबा साहब के बारे में अगर आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे तो महीनों सालों लग जाए। निश्चित तौर पे ये बात सही है। आज जिस अधिकार से, जिस दबंगी से, जिस कायदे से हम कहीं पे भी हम हंस सकते हैं, कहीं पे भी हम दैनिक चीजों की जो जरूरतें होती हैं वो कर सकते हैं, चाहे वो पाखाना हो या खेत हो या कहीं भी हो। ये आजादी सिर्फ बाबा साहब की वजह से, नहीं तो इस पर भी ये मोदी टैक्स लगवा देगा। तो आप अपने वोट की ताकत को पहचानिए और वोट वो ताकत होती है। विजय भाई एक वोट से हार गए, वोट की ताकत आप समझ लो। एक सिंगल वोट से पार्षद नहीं बनता। मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, मैं जीता, पर मुझे षड्यंत्र करके 4 वोट से हार गया। अगर वो अंतर मेरा 150 वोट का था जीत का, अगर वो वोट 500-1000 के आसपास होते तो मुझे नहीं हरा पाता। उन्होंने 150 वोट के अंतर को 8 बार मीटिंग करा के रुस्तम सिंह जी अपने पुत्र को जिता लिया। अरे मुझे जनता ने जिताया, आप सरकार ने हरा दिया तो क्या, जनता ने तो मुझे जिताया, जनता के दिलों में तो मेरी जगह थी। तो आप लोग समझें। और निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर जगह मैं तो जय भीम में बोलना स्टार्ट कर दिया। राजौरिया जी, डंडौतिया जी और तमाम जो लोग हैं वो किसी से वो राम राम कर रहा है, अपन जय भीम करें तो हम सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब को देंगे और इसमें कोई बुराई नहीं। ज्यादा मैं बोल चुका हूं, अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मैं माफी चाहूंगा और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम।